तुम कर दिए और गाड़ी की चाबी दे दी, चला के पहुंच गए। वो इंजन की चाबी अपने पास रखता है। सद्गुरु जो है वो एक ऐसी अवस्था है जो इंसान को बगैर किसी बाध्यता के वो आपको कहेगा, वो आपको दीक्षा देगा, वो आपको कहेगा कि तंत्र करो, मंत्र करो, यंत्र करो, आपको वो उस चीज की शिक्षा वो जरूर देगा। लेकिन सद्गुरु के बारे में कहा जाता है, साहब ने भी लिखा है, आप पढ़िएगा पुस्तक में, कि वो उसकी दया मात्र ही आपको शिव की ओर ले जाने के लिए काफी है। लेकिन वो जब दया तभी करेगा जो उसने आपको टास्क दिया है, जो उसने आपको कहा है कि आप ऐसा करिए, वो करना पड़ेगा, तभी आप उसकी दया के पात्र बनेंगे। तो सद्गुरु की दया काफी है आपको उस राह पर ले जाने के लिए। मैं थोड़ा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं कि समय है, आप लोग की यात्रा का अंत समय अभी आ रहा है, ट्रेन का समय है। और जगत गुरु जिसकी बात हम और आप करते हैं, पहले से भी होता आया है। जगत गुरु एक ऐसा पद है जो व्यक्ति विशेष को किसी को भी किसी भी तरह की बाध्यता या वर्जना में रखे बिना स्वीकार करता है। यानी कि तुम जैसे हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वो आपको अपनाने से इनकार नहीं कर सकता। उसकी बाध्यता है आपको स्वीकार करना। हम लोग कहते हैं ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। वो ये नहीं कह सकते कि मैं तुमको चेला नहीं बनाऊंगा, तुम ये काम करते हो, तुम ये काम करते हो। क्योंकि जगत गुरु के रूप में शिव को जगत गुरु कहा गया है, किताबों में भी कहा गया है, देवताओं ने भी कहा है, हमारे आपके जितने धार्मिक विद्वान हैं उन्होंने उनको जगत गुरु कहा है। तो शिव जब जगत गुरु हैं तो पूरी सृष्टि है, अच्छाई और बुराई दोनों के सर्वोच्च पे वही बैठे हैं। कोई बुरा है उसके भी वही है, जो अच्छा है उसके भी वही है। इसलिए वो ये कह नहीं सकते कि तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो बाकी दोनों गुरुओं से जगत गुरु में ये विशेष तरह की परिभाषा है जगत गुरु की, कि व्यक्ति का, इंसान धरती पर रहना ही एकमात्र उसकी योग्यता है कि वो जगत गुरु को अपना बना सकता है। और जगत गुरु हमारे आपके लिए दुनिया में एकमात्र ही है जो धरती का सबसे बड़ा गुरु है, देवों का देव है, महादेव है। हमारे साहब ने कहा कि जब महादेव जगत गुरु के रूप में हमारे के बीच उपलब्ध है, सर्वसुलभ है, तो हम आप दूसरे किसी शारीरिक गुरुओं के सानिध्य में क्यों जाएं? आवश्यकता क्या है जब वो मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है? मुझको वहां पहुंचने की जरूरत है, पहुंचा कैसे जाएगा? साहब ने बताया रास्ता, उसका भी तरीका उसका भी बताया, और उस तरीके पे अपना करके बगैर किसी भाया मीडिया के। साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं तुमको पहुंचाऊंगा। साहब हमेशा एक चर्चाओं में एक कविता पढ़ते थे, माखनलाल चतुर्वेदी की, आप लोगों ने सुना होगा, मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को। बहुत प्रसिद्ध है, लोगों ने पढ़ा होगा पुस्तक में भी इसको। इसका क्या मतलब है? मील का पत्थर, सड़क पर आप चलते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा बाईं ओर माइलस्टोन लगा हुआ, पीला पीला, कहीं पीला लगा रहता है, कहीं हरा लगा रहता है, और उस पर किलोमीटर लिखा रहता है। आप रांची से निकलेंगे पटना जाने के लिए तो देखेंगे सड़क पर बाईं ओर माइलस्टोन लगा रहेगा, पटना 300 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा 299, फिर 298, फिर 297। यानी कि वो माइलस्टोन, वो पत्थर आपको दूरी बता रहा है कि तुम सही रास्ते में जा रहे हो, तुम धीरे धीरे पहुंच रहे हो। क्या हम और आप उस पत्थर को पकड़कर बैठ जाएंगे तो क्या वो पत्थर हमको पटना पहुंचा देगा? नहीं पहुंचाएगा। चलना हमको आपको ही पड़ेगा। यानी साहब कहते हैं कि हमको पकड़कर मत बैठो, मेरा साथ लो।
और मेरा साथ आपको वहां तक पहुंचा देगा। मैं वो पत्थर हूं जो तुमको सही रास्ता और सही दूरी दिखा रहा हूं। और साहब ने किसी गुरु या सदगुरु के पास जाने के लिए नहीं कहा, ना अपने पास आने के लिए कहा। साहब ने कहा जगत गुरु, जो जगत गुरु आपके पास है, जो किसी भी रूप में आपको स्वीकार करने को तैयार बैठा है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे शिव की शिष्यता में कई जगह प्रश्न आते हैं कि शिव के शिष्यों को मांसाहार करने के लिए मना नहीं किया जाता है, क्यों नहीं कर सकते आप उनको शिव से जोड़ने के प्रति जागरूक कर सकते हैं, उनको राह दिखा सकते हैं। ये काम उनके गुरु का है, वो जैसा चाहेगा अपने जैसा उसको बना लेगा। आप जैसे ही किसी को प्रतिबंधित करेंगे कि तुम सुबह में 4 बजे सुबह में उठ के आओ, तब तुमको हम शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बताएंगे, तुम रात में पीला कपड़ा पहन के आओ तो बताएंगे, तुम फलाना चीज खा के आओ तो बताएंगे, तुम फलाना दिन भूखे पेट रहोगे तो बताएंगे। यानी कि आपने उसको बंधन में बांधा। ये काम शारीरिक गुरुओं का है, जगत गुरु का नहीं है। तो जो भी शारीरिक गुरु होगा उसकी अपनी चॉइस होगी, उसकी अपनी पसंद होगी। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा, या जो भी लोग कहते हैं आज के दिन में, तो मैं चाहूंगा कि अगर मुझे चाय पसंद है तो जो मेरे शिष्य हैं वो भी चाय पीना शुरू कर दें, क्योंकि वो मेरी पसंद है। मुझे पीला कपड़ा पसंद है तो मैं चाहूंगा कि मेरे शिष्य भी पीला पहनना शुरू करें। मुझे पहाड़ों पर रहना पसंद है तो मैं चाहूंगा कि मैं वहां जाकर रहूं, मेरे शिष्य भी वहीं रहें। यानी कि मैंने अपनी इच्छाएं अपने शिष्यों पर थोप दी। आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। यही जगत गुरु में नहीं है। जगत गुरु आपको जहां भी है, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, जिस सोच में है, जिस समझ में है, उसी में स्वीकार करेंगे। जरूरत है उस भाव में जाने की, जरूरत है भाव देने की। तो बेहतर इसका सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि अब दीदी का अभी से बोलने का समय आ रहा है और वापसी भी है आप लोगों की। कि जब आपके पास सबसे बेहतरीन स्कूल उपलब्ध है जो निशुल्क है, जहां पैसे नहीं लगने, और आप जानते हैं कि वो स्कूल सबसे बढ़िया है, तो आप उसमें एडमिशन लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? कोई भी लेगा ना। जो सबसे बढ़िया स्कूल है, आपको पैसे भी नहीं लग रहे। तो साहब ने कहा महादेव का एक ऐसा स्कूल है जहाँ ना पैसे लगने हैं, ना पैसे देने हैं, ना पैसे लेने हैं, ना दीक्षा की परंपरा है, न कोई वहाँ पे वर्जना है, ना कोई बंदिश है, ना कोई कर्म कांड है, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करने हैं आपको, ना कोई आपको बैठ के पुस्तकों का वाचन करना है। आपको एक सिर्फ भाव देना है और 3 काम करने हैं। उस 3 काम को करने के लिए भी आपको किसी भी तरह की विशेष परिधान की जरूरत नहीं है, विशेष भोजन की जरूरत नहीं है, विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। यानी कि आप हॉल में बैठे हैं तो काम कर लीजिए, गाड़ी में बैठे हैं तो कर लीजिए, घर में है तो कर लीजिए, विद्यालय में है तो कर लीजिए, ऑफिस में है तो कर लीजिए। तो बेहतर है कि हम और आप व्याख्याओं में जाएं, जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन साहब ने साथ में एक बात ये भी कहा है कि शिव की शिष्यता कहीं से भी किसी भी रूप में पुस्तकों में उपजी हुई ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ साहब के अनुभवों के आधार पे, साहब की अनुभूतियों के आधार पे आज धरती पे फैल रही है। क्योंकि पुस्तकों में तो 3000 साल से शिव की शिष्यता थी, आप और हम कहाँ जान रहे थे, ना आप और हम कर रहे थे, कुछ मिल तो नहीं रहा था हमको। आज से 3000 साल पर पुरानी पुस्तक है शिव पुराण, उसमें जगत गुरु शिव लिखा है ना, रामायण में लिखा है उनके बारे में। हम लोगों ने कब उनको गुरु बनाया? तो पुस्तकों को इसका श्रेय नहीं जाता, पुस्तकों में लिखा जरूर है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है जिसने इस कालखंड में हमारे आपके जीवन में शिव के गुरु स्वरूप को उतार दिया, जगत गुरु के रूप में उतार दिया, आपके मेरे गुरु के रूप में उतार दिया। वो है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। चलिए बेहतर है
अभी हम लोग सुन रहे थे, कुछ लोग युवा उनकी भागीदारी कैसे हो इस पे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग, सारे लोग को बोलने का मौका नहीं मिल सकता है क्योंकि समय भी कम है और सारे लोग बोल भी नहीं सकते। अगर कोई कुछ और बोलना चाहते हैं 1-2 मिनट में तो हम लोग माइक भेजेंगे। विशेषकर गुरु बहनों में से बहुत कम लोग आए बोलने के लिए। आप लोग में से किसी को कुछ बोलना है तो बताइए, माइक भेजेंगे हम लोग। कोई हाथ उठाएंगे? नहीं बोलना? नहीं बोलना किसी को? चलिए, अच्छी, मैंने गुरु बहनों को कहा है, तुम कहाँ आ गए? अच्छा, दे दो। दो दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है और खास करके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय गुरु भाई जो आज के तिथि में हम सबों को उस दिशा में लेके चल रहे हैं जो कामना, जो इच्छा साहब ने की थी। मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। दीदी बरखा आनंद जी, आदरणीय मोनू भैया और मुख्यालय कार्यालय से जुड़े हमारे गुरु भाई लोग, जिनके सहयोग से 4 वर्षों के बाद, कुछ दिन के बाद, साहब के शरीर छोड़ने के बाद पहली बार यह सौभाग्य हमको, आपको या पूरे लोगों को मिला। इसकी कितना वंदना करूं आपके चरणों में, भैया अर्चित आनंद जी के चरणों में, दीदी बरखा आनंद जी के चरणों में। और एक प्रार्थना है कि इस तरह की संगोष्ठी हर 3 महीना पर, चूंकि सब लोग नहीं आ पाए हैं, जिला से गिने चुने लोग ही आ पाए हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस तरह की संगोष्ठी हर 3 महीना पर आयोजित किया जाए, ताकि छूटे हुए लोग एवं अन्य लोगों को भी साहब दीदी के गंगोत्री में स्नान करने का सौभाग्य मिले। और निवेदन प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह अपने मार्गदर्शन में हम सबों को ले चले साहब दीदी के दिशा में। चूंकि अब हम लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं, आज कोई नहीं महसूस किया होगा कि साहब दीदी नहीं हैं। एक क्षण के लिए दीदी और भैया उठ के गए हैं तो लगा है कि महफिल सुना हो गया। क्या साबित कर रहा है कि साहब और दीदी किसी न किसी रूप में हमारा आपका मार्गदर्शन करने के लिए हैं। हम सब मानसिकता में रहें कि उनकी मार्गदर्शन में चले। और एक निवेदन करना चाहूंगा, 2 तरह का माल जाल होता है रोड पर, आप लोग देखते होंगे। एक छूटा माल होता है और एक खूंटा का बांधल माल होता है। छूटा माल जो होता है वो प्लास्टिक चिबाएगा, नदी नाला का पानी पिएगा, उसको तो कोई चिंता है नहीं। लेकिन हम लोग किसी के खूंटा के बंधे हुए माल हैं। हमारे मालिक को चिंता है कि कब इसको भोजन चाहिए, कब पानी चाहिए। और व्यवस्था देख के 5 सालों में हम लोगों ने अनुभव किया है कि साहब और दीदी अब हम लोगों के बीच है। अब इस झंडा को विश्व के वितांत पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक शब्द साहब दीदी के लिए मैं कहूंगा, हर बचपन विश्वास नहीं बन सकता है, हर अपनापन खास नहीं बन सकता है। बने भले हर उपवन मधुबन मनमोहन का, हर जीवन इतिहास नहीं बन सकता। आप सबों को मेरा प्रणाम। चलिए, धन्यवाद। हाँ, दाहिनी तरफ भी गुरु भाई लोग बैठे हैं, कुछ अगर कहना चाह रहे हो तो। धन्यवाद। हम चाह भी नहीं रहे थे कोई बोले, समय नहीं है अब। खैर, तो मैं सुन रहा था कि युवाओं की संगोष्ठी में का आयोजन हो और युवाओं की भागीदारी बढ़े। युवाओं की भागीदारी तो ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन अनुपात में थोड़ा कम है। मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं रहता हूँ तो युवाओं की एक्टिविटी मुझे दिखती रहती है। और ऐसा कैसे लगता है लोगों को कि हम लोग युवा नहीं हैं।
काम से, ऊर्जा से, महादेव की दया से हम लोग जिस दिन मरेंगे उस दिन भी युवा ही मरेंगे। एक बार बरखा जी मेरा परिचय दे रही थी, उपवन में आते रहते हैं लोग, तो इन्होंने अपनी चर्चा खत्म की, कहे कि अब अर्चित आनंद जी आए हैं, आप लोगों से बात करेंगे। बहुत पुराने गुरु भाई हैं और इतने पुराने हैं जितनी पुरानी शिव की चर्चा है। तो यानी कि 74 में साहब ने शिव को गुरु बनाया था, तो उसी समय का मेरा भी जन्म है। तो फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा देखिए मंशा आपकी क्या है, ये बताने के पीछे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को ये जरूर बताना चाह रही हैं कि मेरी उम्र कितनी है। तो खैर उम्र कितनी भी हो, साहब दीदी का आशीर्वाद और महादेव की दया रहेगी तो यूं ही चलते रहेंगे। एक गाना है ना, कौन का, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तो चलते रहेंगे हम और आप। अब बरखा दीदी आएंगे आपके बीच, सुनिए। अगली बैठक फिर होगी, कब होगी ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन होगी इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम।